हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 6 को स्टार्ट और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट 6 का। लास्ट वीडियो में हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख लो पहले। उसमें मैंने वॉल्यूम से रिलेटेड 3 एग्जाम्पल भी कराए हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ़। यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं इसके, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तीनों में अलग अलग वैल्यूज़ हैं, लेकिन निकालना क्या है, वॉल्यूम ही निकालना है। रेडियस दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 7 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 1.5 dm डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। हाइट को 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हो गया 7 इंटू 7। हाइट कितनी होगी 15। 7 से 7 कट हो जाएगा, बस आपको ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है इंटू 15। ये वाले पार्ट में सिर्फ यूनिट कन्वर्जन था और डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी थी। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है आपको एरिया ऑफ द बेस इज़ 154 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है आपको। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, इनटू हाइट। इसी फॉर्मूले को हम πr² भी बोलते हैं। वाई πr² होता है एरिया ऑफ बेस इंटू h, ऑलरेडी यहाँ पे होता है। इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस इज़ 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दी हुई है 1.5। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में है। एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए। 154 इंटू 1.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करके हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 231 सेंटीमीटर क्यूब। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है सरकमफेरेंस ऑफ द बेस। ये जो सिलेंडर की शेप है, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। टॉप और बॉटम में क्या होता है, सर्कुलर शेप के बेस होता है। ये बेस जो है ये कौन सी शेप है, ये सर्कल शेप है। टॉप या बेस है ना, इनको टॉप या बेस बोलते हैं। ये वाले सर्कुलर शेप है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस आपको गिवन है। सरकमफेरेंस की आपको वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है। सरकमफेरेंस की वैल्यू कितनी है, 1.32 मीटर और हाइट आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। सरकमफेरेंस को कन्वर्ट कर लेते हैं 1.32 इंटू 100, तो सरकमफेरेंस आ गई 132 सेंटीमीटर में। हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में ऑलरेडी है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सरकमफेरेंस से आपको वॉल्यूम निकालना है। हमें क्वेश्चन में तो वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस को क्या बोलते हैं हम, πr² बोलते हैं, क्योंकि सर्कल का एरिया πr² होता है। इन दोनों ही फॉर्मूले में इसमें एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस तो ये है नहीं। सरकमफेरेंस से हमें रेडियस निकालनी होगी, तो सरकमफेरेंस होती है 2πr। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। सरकमफेरेंस की वैल्यू 132 दी हुई है, 2πr रखेंगे राइट साइड में। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 132/2π। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। ये तो मेरी रेडियस की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में मेरे को बोला क्या था निकालने के लिए, क्वेश्चन में मेरे को कहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं हम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, रेडियस की वैल्यू आ गई 132/2π। r² का मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, 2 बार लिखेंगे इस पूरी वैल्यू को 2π इंटू h की वैल्यू कितनी थी, अभी क्वेश्चन में गिवन थी 25 सेंटीमीटर।
ध्यान रहे कि हमारे पास यूनिट भी कन्वर्ट करनी थी हमें, सरकमफेरेंस हमें किस में दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था, है ना। तो 1.32 को इसीलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद हमारी दोनों यूनिट किस में आ गई थी, सेंटीमीटर में। अब हम बस इसमें क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब हमारे पास क्या बचा, 33 इंटू 132 इंटू 25, नीचे बचा है सिर्फ पाई, 22/7 होती है वैल्यू। तो 7 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ये मैंने एग्जांपल में भी बताया था ना आपको, जब भी डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन लिखना है, ये पूरा एक डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, राइट। ये क्या है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, इसमें 22/7 का मतलब क्या है, 7 ऊपर चला जाएगा। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, लेकिन हम इसे 2 के टेबल से कट कर सकते हैं। 2 के टेबल से ये कट हो गया, ये 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो डिनोमिनेटर हमारा फिनिश हो गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 66 इंटू 25 इंटू 7। आपको हमेशा ट्राई करना है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो जाए सेम टेबल से, ताकि कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाएगी। ठीक है, अब बस आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट कर लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना था यूनिट कन्वर्ट करके। सेकंड में आपको एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ था। एरिया ऑफ बेस होता है πr² को एरिया ऑफ द बेस बोलते हैं। 2 फॉर्मूले होते हैं इसके, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस की वैल्यू डायरेक्टली 154 रख दी, h को मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड पार्ट में आपको सरकमफेरेंस दी हुई थी, उससे हमें क्या निकालना था, रेडियस निकालना था। रेडियस की वैल्यू निकाल के हमने फिर फाइनली क्या करा, रेडियस की वैल्यू निकाल के हमने डायरेक्टली वॉल्यूम में यूज़ कर लिया। हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, इसके तीनों पार्ट। किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 6 के क्वेश्चन नंबर 2 पे।